हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप दैट यू गाइस आर वेल। एंड आज यार ठीक है, एनसीए पूरी तरह से खत्म हो गया नेपाल का। कुछ चीजें थी जो मुझे थोड़ा सा हल्की सी बेचैनी मेरे अंदर हो रही थी। हल्का सा वो पेन कर रही थी मुझे बार बार। और ऑल्दो मैंने सोचा था कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट आई थॉट कि यार आई थिंक ये क्लैरिटी की थोड़ी सी जरूरत है। एनसीए को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है, और एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जहां जहां पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, जहां जहां पर ये पोस्ट डला हुआ है ना कि नेपाल 2 वीक्स प्रोग्राम एंडेड एट एनसीए, उसमें एक कॉमन कमेंट्स हर जगह है कि क्या फायदा इस प्रोग्राम का। एक भी प्रैक्टिस मैचेस नहीं कराया आपने। एक बार फिर से इंडिया ने धोखा दे दिया नेपाल को। आप जब ये बातें बोल रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के होता क्या है एनसीए। यू नीड टू नो कि जब नेपाल वहां जा रही थी उससे पहले क्या बात हुई थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ब्लेम किस लिए लगा रहे हो। सो जस्ट दिस वन थिंग मुझे पिन हो रही थी बार बार। सो मैंने सोचा यार ये बात आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और यहां से आगे और यहां पर क्या डिफरेंस है कनाडा में और यहां में, और ये 14 दिन का जो प्रोग्राम था इसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है। सो सबसे पहले, जब भी नेपाल, क्या कोई भी नेशनल टीम, भाई नेपाल एक कोई क्लब टीम नहीं है, एक नेशनल टीम है। तो जब भी एक टीम ट्रैवल करके दूसरी कंट्री में जा रही होती है और वो जितने दिन के लिए जा रही होती है, उनके पास वो पूरा प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सपोज करो कि अगर मैं नेपाल का कोच हूं, मैं इंडिया जा रहा हूं, मैं एनसीए जा रहा हूं, तो मेरे पास पहले ही 2 वीक्स का प्रोग्राम आ चुका होता है कि भाई ये 2 वीक्स प्रोग्राम है, आप लोग यहां पहुंचोगे, आप लोग यहां से यहां जाओगे, एंड देन विल स्टार्ट दिस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। हमारी टाइमिंग ये होगी, इतने बजे से इतने बजे तक हम ये करेंगे, एंड देन विल डू दिस एंड देन विल डू दैट, और इसको हम रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा होगा। सो ये चीज हर दिन की अवेलेबल होती है, हर दिन का पहले से दिया होता है। क्योंकि आपको बता दूं, जो आप प्रैक्टिस मैचेस देख रहे थे ना, वो एक अलग ग्राउंड में होता है जहां पर नेपाल की टीम आपस में खेल रही थी, और वो हर अगले दिन के लिए किसी के लिए बुक होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है, एनसीए में जो 3-4 ग्राउंड्स हैं अलग अलग जहां पर मैचेस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुल फ्लेजेड प्रॉपर मैचेस के लिए हैं। ठीक है, जैसे आसपास में चेन्नई स्वामी है। कुछ मैचेस हैं जो सिर्फ एनसीए के हैं, जो प्रैक्टिस ग्राउंड है, जहां पर मैचेस अलग अलग इसके होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग लगातार ये सवाल कर रहे हो कि भाई प्रैक्टिस मैचेस क्यों नहीं हुए। मैं बता दूं आपको, एनसीए जो है वो प्रैक्टिस मैचेस के लिए नहीं है। अब जब मोहम्मद शमी एनसीए में थे, आपको क्या लगता है वो प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे? या अभी जब आवेश खान एनसीए में थे, या सरफराज जब एनसीए में थे, क्या वो प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे? नहीं। तिलक वर्मा प्रैक्टिस मैचेस नहीं होते एनसीए में। एनसीए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। एनसीए में आप जाकर के अपनी खामियों पर काम करते हो, अपनी इंजरीज पर काम करते हो। एनसीए में आपके पास बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एनसीए में आपके पास बेस्ट कोचेस अवेलेबल होते हैं, और बहुत इस तरह, जैसे हम सिराज बारोतले की बात कर रहे थे, वो आईपीएल की बहुत सारी टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, वो इंडिया के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, वो वहां अवेलेबल थे जब नेपाल टीम। हमें सिर्फ 10 पिक्चर्स दिखी हैं। अब आपको यह लग रहा है कि नेपाल ने वहां पर जाकर के बस नेट्स में बॉलिंग करी और वापस आ गए, और इस वजह से आपको वो चीज बहुत तकलीफ दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर का इंटरव्यू नहीं आता है कि भाई हमने वहां ये करा है, शायद आपको भरोसा नहीं होगा कि इस 14 दिन में क्या क्या हुआ है। शायद आपको सिर्फ ये लगता रहेगा कि भाई नेट्स में गए, जो बैट्समैन थे उन्होंने बैटिंग कर ली, जो बॉलर थे उन्होंने बॉलिंग कर ली, और खत्म हो गया प्रोग्राम। ऐसा नहीं हुआ है। आपके पास वो 14 डेज का प्रोग्राम ऑलरेडी आया हुआ है, आपने उस पर स्टेप बाय स्टेप काम किया है। आपने ये 14 डेज प्रोग्राम, पता है किस तरह का? ये 14 डेज प्रोग्राम ऐसा है जैसा अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कभी एक्सचेंज प्रोग्राम होता होगा। एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे यहाँ होता था, उसमें एक कंट्री से लोग, जैसे हमारे स्कूल में अदर कंट्रीज से लोग आते थे कुछ दिन के लिए, 10-12 डेज के लिए, और हमारे स्कूल से कुछ लोग अदर कंट्रीज में जाते थे 10-12 डेज के लिए। तो ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, इसमें आप आकर के एक अलग प्रोग्राम में आते हो और एक अलग ट्रेनिंग लेते हो। सो जब एनसीए नेपाल गया तो वहां जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों पर काम किया है। सो जस्ट बिकॉज आपको कुछ फोटो सोशल मीडिया पर दिखी, और जस्ट बिकॉज कि आपको रेजिस्टेंट बैंड लगाकर कुछ स्ट्रेचिंग करते हुए प्लेयर्स दिखे, तो ये मत समझो कि बस वही होकर आ गया है। पहली बात। दूसरी बात, जब नेपाल यहां से जा रहा था, उनको ऑलरेडी पता थी ये बात कि हमें प्रैक्टिस मैचेस अदर टीम से नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बस बोरिया बिस्तर उठाया और एनसीए पहुंच गए। आपको सब कुछ पहले से पता होता है। भाई एनसीए में जो चीजें अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज करने गए थे, आप वहां प्रैक्टिस मैचेस खेलने नहीं गए थे। और अगर आप यहां प्रैक्टिस मैचेस खेल भी लेते, तो मैं सच बताऊं उसका फायदा नहीं होता। और वो इसलिए क्योंकि आप कनाडा जाओगे। जब आप कनाडा जाओगे तो आप कनाडा की पिचेस पर मैच खेलना प्रेफर करोगे। सो इट वाज अ स्मार्ट मूव बाय कैन एंड बाय कोचेस एंड प्लेयर्स कि आप पहले ट्रेनिंग कर लो पूरी तरह से। नाउ यू आर रेडी। आपने ट्रेनिंग ओडीआई के हिसाब से की होगी, आपने लंबे लंबे आवर्स तक प्रैक्टिस की होगी। अब आप यहां से जब कनाडा जाओगे, सो कनाडा में जाकर के जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलोगे, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा।
आप खुद बताओ, कनाडा के पिचेस और इंडिया के पिचेस में आसमान जमीन का फर्क है। जब आप इंडिया में प्रैक्टिस मैचेस खेल के अगर कनाडा जाते तो क्या होता भाई, अगर आप सपोज करो आप 50 ओवर का, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच खेला, अब आप क्या हुआ, आपकी बॉडी पूरी फटीग हो गई, आप जाहिर सी बात है उस दिन आप कुछ और नहीं कर सकते हो, और फिर आप अगले दिन भी फटीग में ही रहोगे। यूजुअली ही होता है ना, आप एक ओडीआई के बाद अगले दिन का ब्रेक होता है, तो आप फटीग में रहोगे क्योंकि आपने लंबे 6-7 घंटे 8 घंटे का ओडीआई मैच खेला है। अब आप सोचो उस 7 घंटे में कुशल पटेल ने बैटिंग कर ली नेट्स में 2 घंटे, और उसी के बराबर वाले नेट में 2 घंटे हो सकता है किसी और एनी अदर बैट्समैन नाम लो, उसने बैटिंग कर ली, उसी के बराबर नेट में किसी और ने, तो उस 2 घंटे में 4 लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस मैचेस कराते हर दिन या फिर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जाकर, या किसी भी दिन, तो आप उस पूरे दिन में हो सकता है कुशल एक बार ही बैटिंग करते, 10 ओवर में वो आउट हो जाते, फिर वो पूरे टाइम पवेलियन में बैठे रहते और फिर उसका तो फील्डिंग करते रहते, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो यहां पर आप ट्रेनिंग करने गए थे, यहां पर आप उस आवर्स को यूटिलाइज करने गए थे। एनसीए में 50-100 नेट्स लगे हुए हैं, तो वहां पर सारे बैट्समैन एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और घंटों घंटों तक कर सकते हैं। तो आप कनाडा के लिए तैयार होने एनसीए गए थे, आप एनसीए मैचेस खेलने नहीं गए थे, और वो वहां ट्रेन होकर आए हैं। जो बॉलर्स हैं उन्होंने लगातार बॉलिंग की है, उन्होंने 1-1 घंटे आधा घंटे बॉलिंग की है। अगर आप मैचेस खेल रहे होते तो उनको सिर्फ 10 ओवर करने को मिलता। सो वो तैयार होने गए थे वहां पर, वो तैयार हो चुके हैं। अब अगर जब आप कनाडा जाओगे, नाउ यू विल लुक फॉर प्रैक्टिस मैचेस। भले आप आपस में ही खेलो, लेकिन अब वहां जाकर के आप प्रैक्टिस मैच खेलोगे, क्योंकि आपको ओडीआई के सांचे में ढलना है। अब बहुत दिन से ओडीआईज नहीं खेला आपने, टी20 के फॉर्मेट में हो आपने ट्रेनिंग कर ली ओडीआई के हिसाब से, अब आपको ट्रेनिंग के बाद ओडीआई मैचेस खेलने हैं। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस मैच खेलने में एनसीए का टाइम जाया करते तो आप क्या होता, एक पूरा दिन आपका प्रैक्टिस मैच में चला जाता, एक पूरा दिन आपका रेस्ट में चला जाता, तीसरे दिन आप आते, 2 दिन विदाउट ट्रेनिंग चला जाता। और इससे बेहतर ये होता कि आप 2 दिन ट्रेनिंग करो भाई, 2 घंटे पूरे ट्रेनिंग करो, फिर आप जाकर के रिलैक्स हो। वहां पर स्पाज हैं, स्पाज में आप गए होगे, आपकी बॉडी मसाज स्पा हुआ होगा, मतलब बेसिकली जो रिलैक्सेशन प्रोग्राम होता है वो हुआ होगा। फिर उसके बाद आगे जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो हुआ वो हुआ, फिर शाम में आप दोबारा प्रैक्टिस के लिए आओगे, फिर उसके बाद आपकी डाइट, खाना पीना ये होगा, फिर आप जिमिंग ये वो, तो जो पूरा ट्रेनिंग होता है इंटायर डे का, वो होता है एनसीए में। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हेन यू गो एट एनसीए यू डू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैच से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैच इज वे टू इजी। आपने सुबह अपने 10 ओवर बॉलिंग करी और फिर आप आ गए, दैट्स इट, आपने रिलैक्स करा, खत्म। बट आप एक ही चीज पर आपने पूरे टाइम काम करा और फिर उसके बाद वापस गए। एक ब्रूसली का बहुत फेमस कोट है कि मैं उससे नहीं डरता हूं जिसके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जिसके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के पंचेस हैं, बल्कि मैं उससे डरता हूं जिसके पास एक पंच है लेकिन उसको उसने बहुत बार कोशिश की है, उसने उस एक पंच को कम से कम पूरे दिन या 100 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि उसने वो 100 बार प्रैक्टिस के बाद उस एक पंच में वो मास्टर हो गया है। मेरे पास अगर 10 स्टाइल आपको मारने का है तो मैं 10 में मास्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक स्टाइल है जिसमें मैं मास्टर हूं, तो मैं उस एक स्टाइल में मार सकता हूं। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज टू गेट यू रेडी। और आप सुबह ट्रेनिंग करते हो 2 घंटे, फिर आप जाते हो, आप डाइट लेते हो, फिर आप जाते हो रिलैक्सेशन प्रोग्राम करते हो, फिर उसके बाद आप जाते हो, आप वर्कआउट करते हो, फिर शाम में जो भी टाइम होगा आपका, स्विमिंग होगी, जो भी होगा वो करके आप एंटायर डे उसको यूटिलाइज करते हो। अगर आप मैचेस में जाओगे तो वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब आप कनाडा में जाकर के यू कैन गो फॉर द मैचेस। सो आई रियली वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि एनसीए वाज नॉट अबाउट मैचेस, एनसीए वाज टू प्रिपेयर यू फॉर मैचेस, बिकॉज एनसीए जो इंडिया का है उसमें जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो और जगह पर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई नेपाल केम टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट फॉर प्रैक्टिस मैचेस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, एंड आई होप कि जो अब तक आपको लग रहा था धोखा और ये और वो एलिगेशन, उससे शायद आप अलग निकलोगे। आपको समझा कि ट्रेनिंग एंड कनाडा इज टू डिफरेंट थिंग, और नेपाल को आने से पहले पता था कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, एंड दे हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब। आई होप कि मैं थोड़ा सा समझाने में सक्षम रहा हूँगा। टिल देन गाइज टेक केयर, आई विल ट्राई टू कम अगेन मे बी टुनाइट और टुमारो। ठीक है भाई, बाय बाय यार। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया हो या किसी की, आई होप कि मैंने ऐसा कुछ ना बोला हो जिसमें आप लोग किसी को गलत लगा हो। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।